महीनों बाद आप दिखे और लोगों को, हम लोगों की आगे तरस गई आपसे मिलने के लिए, किस मकसद से आए हो आप? बेबी आके आप लोगों की मीडिया की तरफ से मुझे मिलने के लिए अभी पता चला मेरी वैल्यू। जब बारिश आती है तो कैसे वो बारिश के वर्म्स बाहर आते हैं, है ना? तो वैसे नहीं हुआ कोई टिश्यू पेपर मरलिन खोपड़ा जो टिश्यू पेपर लेके बॉडी में खड़ी है। क्या वो मैंने देखा मेरे पीछे उर्फी उधर 2 फैन लगा के घूम रही थी। इतनी गर्मी बढ़ गई है, बताओ। सो हाँ, मैं दुबई में हूँ और मैं एक ब्रेक लेना चाह रही थी, इसलिए मैं दुबई गई हूँ। बिकॉज मैं टिकटॉक पे जॉब करती हूँ ना, आपको पता है कि नहीं सबको? अरे भाई मैं वहाँ बूम 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 बले शहजादे करती हूँ। हाँ बीच में मत बोलो। सो ये मेरा दुबई में मैंने अपने हाउस लिया है, तो वहाँ पे एक मेरा ट्रिप था और मैं थोड़ा मुंबई से दूर रहती हूँ। ऑल्सो राकेश जी को इन दिनों खबरें चल रही है आप यहाँ से डर के चले गए थे दुबई, आपको किसका? मैं राकेश सावंत को किसका डर है? किसके बाप का डर है राकेश सावंत को? राकेश सावंत खुदा के अलावा किसी के बाप से डरती नहीं है। किसी के बाप से नहीं डरती राकेश सावंत, सिर्फ खुदा से डरती है और गद्दार लोगों से डरती है, बस। वेल इतने दिन आप इंडिया से दूर थी, किसको मिस किया आपने सबसे ज्यादा? तुमको। मैंने सबसे ज्यादा अंबानी जी को मिस किया, उनके बेटे की शादी को मिस किया जो संगीत हुआ था। क्या हुआ था? प्री वेडिंग। हाँ, प्री वेडिंग। अभी फिलहाल मैं दुबई से मुंबई आई हूँ। फाइनली आई एम इनवाइटेड फॉर अंबानी जी की बेटे की शादी के लिए। राधिका और अनंत जी की शादी में आई एम इनवाइटेड। वो लास्ट टाइम रेहाना को बुला के बड़े पछता रहे थे, 1000 करोड़ दे दिया उनको ना। कितना? उधर तो उड़ रहे थे पैसे। क्या पैसे उड़ रहे थे उधर? कहाँ उड़ रहे थे? मुझे तो उसके कपड़े उड़ते हुए दिखे, पैसे तो उड़े नहीं। वो इतना उड़ी कि कपड़े उनके फट गए। तो इस बार उन्होंने मुझे बुलाया है, मेरे इतना आप लोगों ने इतना हाइप आप लोगों ने मुझे दे दिया, थैंक यू मीडिया, कि इस बार तो डेफिनेटली मैं शादी में जा रही हूँ। और शीला जवान मुन्नी बदनाम झंडू बाम लगा के मैं डांस करूँगी वहाँ। अरे बाप रे बाप। जी। और पूरा जो फ्लोर है ना वो मैं फाड़ दूंगी इस बार तो उनके बेटे की शादी में अंबानी जी के। बिकॉज अंबानी जी और नीता अंबानी जी मुझे बहुत पसंद करती है, बहुत ज़्यादा। मैं उनकी फेवरेट हूँ, पता है कि नहीं आप लोगों को? नहीं पता है तो आई डोंट केयर। ऑल्सो आपने एक स्टोरी डाली थी उसमें आप ब्रेसलेट लेके बैठे थे, कौन दिया आपको वो ब्रेसलेट? स्नैप पर एक स्टोरी डाली थी आपने, ब्रेसलेट लेके बैठे हो आप, उसमें ब्लू स्टोन भी लगा हुआ था। हाँ, वो तो सलमान भाई ने दिया था मुझे। मुझे 5000 करोड़ दिए हैं अंबानी जी ने परफॉर्म करने के लिए। तो 5000 रेहाना को 1000 करोड़ दिए ना? कितने दिए? हाँ 52 करोड़। इतनी टुच्ची बात मत कर। नहीं, ये 52 करोड़ आजकल पीनट्स है क्या है? ये गया था उधर। ये रेहाना का क्या साफ कर रहा था? सो मुझे भी बहुत सारे पैसे दिए, यू नो कि राखी जी आइए और यहाँ पे परफॉर्म कीजिए। सो मैं भी इस बार कहाँ पे है? मुंबई में ही है 12 तारीख को शादी। तो आप लोग सब लोग हो ना? हाँ, तो आप लोग आना। मुझे मेरे कॉस्ट्यूम मैं सिलेक्ट करने वाली हूँ शादी में क्या पहनना है, तो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। छोटू तू भी आना। पहले मैं मेरा घाघरा छोटू पहनेगा, फिर छोटू घाघरा पहनेगा, फिर घाघरा में दाम दो। या इसके अलावा राखी जी क्या नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हो आप? एंड आज भी स्टूडियो में मैं क्या, हम लोग हमेशा तुम क्या नया प्रोजेक्ट ले? मैं खुद एक प्रोजेक्ट हूँ। क्या नए प्रोजेक्ट? क्या मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट नहीं दिख रही हूँ? मैं खुद एक प्रोजेक्ट हूँ भाई। आप लोगों ने देखा जैकी श्रॉफ वाली मेरी जो फिल्म है अमेज़न पे रिलीज हुई, सुपरहिट हो गई वो फिल्म। तुम यहाँ पे कौन सा एंगल ले रहे हो? तुम्हारा कैमरा कहाँ पे है? मेरे फेस पे है कि कहीं और है? मुझे तुम लोग पे विश्वास नहीं है। जब मैं जाके मैं सोशल मीडिया में देखती हूँ तो कैमरा कहीं और ही दिखता है तुम लोग का। ये गलत बात मत करो तुम लोग। मैं एक भारतीय नारी हूँ जी। ऑल्सो राखी जी आपका नाम लेकर कई सारे अफवाहें फैला रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप जब आप इंडिया फाइनली आ चुके हैं?
देखिए इंडिया मेरा है, मैं इंडियन हूँ, तो मैं इंडिया नहीं आऊंगी तो क्या नागालैंड जाऊंगी? हैं कहाँ जाऊंगी भाई? तो मैं तो इंडियन हूँ ना, तो मैं तो इंडिया ही आऊंगी, तो मैं मेरी तो कंट्री है। हाँ एक पैर आजकल मेरा दुबई में है क्योंकि मुझे गोल्डन वीजा मिल गया है। एक पैर मेरा इंडिया में, एक पैर मेरा दुबई में, जो बीच में चाइना है उनके मजे। राखी जी बहुत सारे आपने वहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीद ली है दुबई में, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने वहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी है क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज मिल रही है, नो टैक्स है। तो जहाँ वहाँ पे टैक्स नहीं है तो मेरे ख्याल से कि मैंने वहाँ पे अच्छा एक फ्लैट लिया है जी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा आपका चल रहा है राखी जी, मैं खड़े होके बोलूँ कि बैठ के ही बोलूँ? बैठ के। हाँ क्योंकि तुमको अच्छा एंगल मिल रहा है। नहीं ये सब जानती हूँ। तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो मुद्दा चल रहा है उस पर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, इसके बारे में आप मेरे लॉयर को पूछिए। मेरे लॉयर है फाल्गुनी और रितेश जी। रितेश जी जरा आएंगे यहाँ एक सेकंड के लिए। चेयर दो ना इनको। नहीं चेयर क्या लेना, वो खड़े रहेंगे, लॉयर खड़े। नहीं। ऑर्डर कर। रितेश भाई चेयर ले। वो भी आया नहीं यार। देखो आजकल के लॉयर कितने अच्छे हैं, अपनी कुर्सी साथ लेकर आते हैं। कुर्सी का टाइम मुझे लगता है आपका भविष्य बहुत अच्छा है, लॉयर के बाद आप मंत्री बनेंगे, क्योंकि मंत्री लोग कुर्सी से उतरते ही नहीं। जी ये मेरे लॉयर है और फाल्गुनी जी मेरी लॉयर है। पूछो। रितेश जी क्या नए अपडेट देना चाहेंगे राखी के केस से रिलेटेड? रितेश जी आप मुझे देखकर बेहोश मत होना, आप लॉयर हैं बट आप बता सकते हैं। आई नो आई एम लुकिंग वेरी। मैं कोई लॉयर नहीं हूँ बट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल जो टर्म्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल राखी को सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन आया उसके हिसाब से इनको लोअर कोर्ट में इनको सरेंडर करना है। तो बहुत सारे सरेंडर मतलब गलत तरीके से मत तो लेना, बहुत गलत सारे- तरीके से मत लेना। एंड उसमें लिखा है कि आपको सेम डे में कोर्ट जो है आपको डिसीजन देगा। इसका ये अर्थ नहीं है, सरेंडर का बहुत सारा अर्थ है। सरेंडर का ये अर्थ नहीं है कि कोई मैं criminal थोड़ी हूँ। सरेंडर करना। और ये I'm not a criminal. जितने भी केस हैं ये सारे केसेस जो है इट्स अ फेक केस, मुझे जबरदस्ती फंसाया गया है एक्चुअली। हम लोग इस You know, मैं मीडिया action को ले क्या रहे कहते हैं, हैं। मुझे इसमें फंसाया बहुत गया। जल्दी हमारे जितने भी एक्शन है आप लोगों को विजिबल होंगे। बट मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि जैसे लोग प्रिटेंड कर रहे थे कि ये भागी है या ये देश छोड़ के चली गई है, ये सारी चीजें गलत हैं। क्योंकि हम लोग कहीं भी अगर देश छोड़ के हम लोग कहीं भागे नहीं है, हम लोग इतने समझदार जरूर हैं कि ये एंटीसिपलरी बेल हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए हैं। एंटीसिपलरी बेल का ये अर्थ नहीं है कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। अरे भाई हिंदुस्तान में छिपते भी हो तो केस हो जाता है। आपको अगर किसी भी अरेस्ट करने के लिए आपको पहले तो वारंट नहीं चाहिए। ये सारी बातें तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी गलत हम लोग बात है ये सब। बहुत सारी चीजें जो हम लोग एक्शन लेंगे, ठीक है। नहीं नहीं सारी चीजें कोर्ट में रहेगी गाइस। कोर्ट में और ये पूरा जो मुझे लिटरली फंसाया गया है, यू नो, वो आपको पता है जिसने वो जानबूझ के मेरा मोबाइल हैक करके फंसाया गया है मुझे। मैं डरने वालों में से हूँ नहीं। मैं मेरे एडवोकेट्स हैं, वो लोग बिल्कुल बात कर रहे हैं, इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहती। आई एम ग्लैमरस एंड आई एम हॉट एंड अभी तो गर्मी का टाइम भी है, तो मुझे लगता है कि मैं फिर से इंडिया आ गई हूँ और मैं ढेर सारा काम कर रही हूँ। और तो राखी जी ऐसे भी खबरें हैं कि आपके जो एक्स एडवोकेट थे उन्होंने मतलब फायदा उठाया आपका, इसकी वजह से आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है? यस राइट अभी उस पे हम लोग नहीं, एक मिनट, अभी उस पे हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी हम लोग मल्टीपल चीजें, हम लोग सारी चीजें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये तो है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो कोर्ट के समक्ष नहीं पेश की गई थी। जो मैं यहाँ पे आया तो मैंने सारी चीजें अपने कंट्रोल में ली और सब जितने भी थैंक्स टू रितेश के इन्होंने सब कुछ हैंडल किया। लाइक सब चीजें हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमें बोलना था कोर्ट के समक्ष, जो कि चीजें पेश नहीं की गई थी। तो अभी कौन सा लॉयर क्या किया ये हम लोग बाद में बताएंगे। पहले तो हम अपना क्यों डिले हुआ, डेफिनेटली डिले तो हुआ है, किसी न किसी लॉयर की लापरवाही से ही हुआ है, बट वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो मेन मुद्दा है कि यहाँ पे जो मैं तो यहाँ सामने हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। अगर मैं कहीं गलत होती
तो मेरे साथ जरूर कुछ बुरा होता, बट खुदा की आशीर्वाद से और सारे मीडिया के और जनता के आशीर्वाद से मैं सही सलामत हूँ। और मैं बिल्कुल भी कहीं भागने वालों में से हूँ नहीं। पूनम पांडे जी की तरह बिल्कुल नहीं हूँ कि कल मर गए और आज जिंदा हो गई। मैं वैसी नहीं हूँ, मैं हमेशा स्थिर हूँ। Thank you. शुक्रिया।